Welcome students in your science session, chapter number 8, cell structure and functions. In this chapter, we are remaining with the parts of a cell. इस chapter में हमारा जो subjective part remain जो रह गया था, that was parts of a cell. And today now we are going to discuss about the parts of a cell. Cell are having so many parts. First part is cell membrane. It is a thick layer that bound a cell. ये पतली सी परत होती है जो सेल को बाउंड करके रखती है और होल्ड करती है सेल को एक साथ. It is porous and semi-permeable in nature. ये नेचर में पोरस होती है और सेमी परमेबल होती है. It means सेलेक्टिव इन नेचर. कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर आ भी सकते हैं और सेल को लीव करके बाहर जा भी सकते हैं. तो इट इज पोरस एंड सेमी-परमेबल. Then cell wall. It is an additional layer, or you can say it is an additional wall outside the cell membrane. Cell membrane की जो बाहर के जो layering होती है, that is a cell wall. Cell wall is absent in animal cell. Cell wall animal cells में नहीं पाई जाती है. ये plant cells में होती है. और cell wall जो है किसकी बनी होती है? तो cellulose की बनी होती है. And it function is to provide shape टू द प्लांट सेल. इसका फंक्शन सबसे पहले तो ये है कि शेप प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स के पास स्केलेटन बॉडी नहीं होती लाइक एनिमल बॉडी. एनिमल की बॉडी की तरह प्लांट्स की बॉडी नहीं होती. तो इसको बिल्कुल प्रॉपर शेप में मेंटेन करने के लिए इसके पास, प्लांट के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है. हमारे पास सेल वॉल, हमारे सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट रहती है. यू कैन सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल इन योर बुक. Page number 115 and page number 116. On page number 115, it is given that cell wall is present in a plant. यहाँ पे दोनों डायग्राम को अगर हम कंपेयर करें तो डायग्राम में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्लांट्स में सेल वॉल है, whereas animal cell is not having cell wall. Then cytoplasm. Cell membrane, cell wall, and now next topic is cytoplasm. Most part of a cell consists of the cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance. Cytoplasm क्या है? Jelly-like substance होता है जो पूरे सेल में scattered रहता है, फैला रहता है. और इस jelly-like substance के अंदर ही बहुत सारे cell organelle present रहते हैं. Cell organelle means cell के small parts, organelles. Each organelle has a specific role to play. और हर एक organelle का अपना खुद का रोल है प्ले करने के लिए. खुद के उसके पास वर्क है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी एंड अदर्स. ये यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं. यहाँ पर अगर हम पेज नंबर 116 पर देखें तो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इस साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है. यहाँ पर ऑर्गेनल्स हैं और ऑर्गेनल्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं. देन कम विद द न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस? Nucleus is a central located body present in a cell. Nucleus एक dense और central located body होती है. किसमें प्रेजेंट होती है? सेल के बिल्कुल सेंटर पार्ट पे. और it act like the control center of the cell. और सेल का पूरा कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो इसके पास ही होता है. It contain a thick jelly-like substance called nucleoplasm. और इसके जो न्यूक्लियस में जो फिल्ड रहता है, न्यूक्लियस में जो जेली-लाइक सब्सटेंस फिल रहता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल में जो जेली-लाइक सब्सटेंस फिल रहता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस में जो जेली-लाइक सब्सटेंस फिल रहता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियस जो है वो सेल के पार्ट से सेपरेट रहता है, सेल की और ऑर्गेनल से सेपरेट रहता है. उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस and allow the movement of substance between the cytoplasm and the nucleus. Nuclear membrane जो है वो पोरस होता है, वो substances को allow करता है कि वो न्यूक्लियस में एंटर भी हो और न्यूक्लियस को छोड़ के भी जा सके. Small spherical body or you can say small spherical structure present in the nucleus is called nucleolus. और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी बॉडी यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम में, वो क्या है? न्यूक्लियोलस है. एंड What is role? It help in protein synthesis. इसका रोल क्या है? ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है. And the nucleus also have a thread-like network called chromatin. न्यूक्लियस में
बहुत पतले पतले थ्रेड लाइक नेटवर्क होते हैं जिन्हें क्रोमेटिन बोलते हैं, थ्रेड तक धागे की तरह होते हैं। ये स्टैंड की तरह खड़े स्टैंड्स बन जाएंगे या रॉड शेप में हम कह सकते हैं कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे जब सेल डिवीजन के टाइम पर। ओके, व्हेन द सेल हैज टू बी डिवाइड, इट इज गिवन इन योर बुक। जब सेल को डिवाइड होना होगा तो ये रॉड शेप या रॉड स्ट्रक्चर गेन कर लेंगे। पहले तो थ्रेड की तरह रहेंगे, धागे की तरह रहेंगे, न्यूक्लियस में पड़े रहेंगे, लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, जब सेल मल्टीप्लाई हो, जब डिवीजन हो रहा होगा सेल का, तो ये जो है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर में टर्न हो जाते हैं। एंड दीज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम। और ये रॉड की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें उस समय क्रोमेटिन नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एवरी स्पीशीज हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अलग अलग स्पीशीज के कुछ फिक्स्ड नंबर है क्रोमोसोम के। लाइक ह्यूमन बीइंग हैज 46 क्रोमोसोम्स इन ईच ऑफ द सेल। हर एक सेल में ह्यूमन बीइंग के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। दे कंटेन द डीएनए इनसाइड देम। और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। The DNA form the hereditary material in most organisms। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल की तरह वर्क करता है, हेरिडिटरी मटेरियल है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए हैज सेवरल जीन इन इट। डीएनए के हर एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे जीन हैं। जीन्स व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जीन्स क्या है, पेरेंट के कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग यानी बेबी तक ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। मदर की आइज ब्लू थी, फादर की आइज ब्लैक, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो बेबीज में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? वी रिजेंबल आवर पेरेंट इन वेरियस एस्पेक्ट। हम अपने पेरेंट से बहुत ज़्यादा शक्ल में मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी हैव इनहेरिटेड सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम देम, क्योंकि हमने उनसे कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट करे हैं। ओके, now on the basis of the types of nucleus, cells are divided into two parts. This is our next topic. A prokaryotic cell. A prokaryotic cell does not have nuclear membrane around the nucleus. तो two category में जो divide किया गया है, पहला तो prokaryotic cell है और second one is eukaryotic cell. Prokaryotic cells में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के बाहर नहीं होती है। न्यूक्लियस इन दिस केस इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोइड। इस केस में न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस इज हैविंग ट्रू, यू कैन से न्यूक्लियस इज हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड ट्रू न्यूक्लियस। ओके, तो दोनों सेल्स में ये डिफरेंस है। देन कम विद द सेल ऑर्गेनल्स। सेल्स में जो अलग अलग पार्ट है प्रेजेंट हैं जो साइटोप्लाज्म में है। सेल तो हमने पढ़े थे कि सेल में क्या था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब हमने ये पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका सिंपल अगर हम नेम बोले तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। देन व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ टाइनी ओवल और किडनी शेप ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। दे ऑक्सीडाइज द डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब भी फूड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी सेल में, बॉडी में। देन हेंस दे आर नोन एज पावर ऑफ द सेल, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। देन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर टाइनी स्ट्रक्चर फाउंड अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम क्या है? एक बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म आल्सो, और ये साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स कैन बी लुक लाइक दिस। राइबोसोम्स को इस तरह से भी देखा जाता है। अगर हम सेल की स्लाइड्स को ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्स की तरह देखने को दिखता है ऐसा। ओके, एंड इट इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड रहता है। देन व्हाट इज डू? इट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा।
प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा एंड दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन अराउंड देम अनलाइक अदर ऑर्गेनेल्स। और राइबोसोम्स के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है जैसे कि और ऑर्गेनेल्स के बाहर होती है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आर डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। यहाँ पे एक ऑर्गेनल हम प्लास्टिड पढ़ तो रहे हैं लेकिन प्लास्टिड जो है, और इसके बाद हम वैक्यूल्स भी पढ़ेंगे, तो ये वैक्यूल्स तो 1 और 2 में भी प्रेजेंट इन एनिमल, लेकिन प्लास्टिड हमारी बॉडी में बिल्कुल भी हमारे किसी भी सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं, याद रखना है आपको। और प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? डिस्क शेप होते हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। दे कैन बी ऑफ 3 टाइप। ये 3 तरह के होते हैं। प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, दैट इज ग्रीन इन कलर। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल आप पहले पढ़ चुके हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ग्रीन कलर होता है उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज प्लास्टिड। सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट, सॉरी। एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, ग्रीन से अलग, कलर तो होंगे लेकिन ग्रीन से अलग होंगे। देन ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स, ओके, इनमें कोई कलर नहीं है। दे वेरी इन शेप, दे स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं और इनका फंक्शन जो है ये क्या है? ये स्टोर करेंगे फूड को, फूड मटेरियल को, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, फैट है, उनको स्टोर करने का वर्क कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट करेगा। So clear? Plastids that are green in color and help in photosynthesis. Chloroplast, chromoplast that is other than green, green के सिवाय कोई भी कलर हो सकता है. Then leucoplast colorless, कलर ही नहीं है इसमें. Then come with the vacuoles. Vacuoles are sac-like structure. बोरियों के तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में, वो होते हैं वैक्यूल्स. और वैक्यूल का वर्क जो होता है वो होता है सेल के अंदर ही क्या होता है। अब हम शॉपिंग करने जाएंगे, बैग का क्या वर्क होगा? हम अपने साथ कैरी बैग लेके जाते हैं। क्या करेंगे? जो भी मटेरियल जो भी हम लोगों ने सामान खरीदा होगा वो बैग में कैरी करके ले आते हैं। सिमिलरली वैक्यूल का क्या करता है? प्लांट सेल में जब ये प्रेजेंट होता है तो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। किसको स्टोर करेगा? फूड को, वाटर को और वहाँ की वेस्ट को भी इवन। इन एडिशन दे प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल। और जब ये स्टोर कर लेगा तो क्या होगा? स्टोरेज के बाद क्या होता है? फूल जाएगा ये, तो ये टर्जिडिटी देगा। टर्जिडिटी यानी फूलापन। प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल, इस वैक्यूल की वजह से। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर स्मॉलर एंड मे बी ग्रेटर इन नंबर। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे हो सकते हैं, जिसमें बड़े होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में बड़े छोटे हो सकते हैं एंड मे बी ग्रेटर इन नंबर, और ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर में। दे हेल्प इन वेस्ट रिमूवल एंड डाइजेशन। इनका वर्क एक ही रहता है, वेस्ट रिमूवल एंड डाइजेशन। देन गोल्गी बॉडी. Golgi body are flat membranous sac-like structure that are found near the nucleus of most cell. Golgi body क्या है? Flat membranous sac-like structure है. Sac mean बोरियां होती हैं, याद रखना है आपको. That are found near the nucleus of most of the cell. जो न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है. आमतौर पर बहुत सारे न्यूक्लियस में यही पाया गया. And this is called Golgi body. They are arranged in stacks. Stack mean एक के ऊपर एक ऐसे. They are also known as secretory organelles. इन्हें secretory organelles भी कहा जाता है. They secrete substances such as enzymes and proteins. Secretory इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या secrete करते हैं ये secrete करते हैं enzymes and protein. In plant cell, Golgi body are not well defined and are called dactyosomes. Plant cell में Golgi body जो है well defined नहीं होती है, अच्छे से नहीं दिखती है, और इनको Golgi body नहीं बोल के plant cell में क्या बोलते हैं? dactyosomes बोलते हैं. Then एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये कह सकते हैं नेटवर्क होता है ट्यूब लाइक, जो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है. किससे? विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो सेल के अंदर और बाहर कोई भी मटेरियल को अगर ट्रांसपोर्ट करना होगा तो कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा. They can be site for the synthesis of protein. और प्रोटीन सिंथेसिस के भी एक एरिया है ये, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम देखें तो
राइबोसोम से, और राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में लिंक्ड है। सेंट्रोज एंड सेंट्रोसोम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। These are only present in animal cell. सेंट्रोज और सेंट्रोसोम्स एक स्मॉल स्ट्रक्चरल ग्रैन्यूल कह सकते हैं, छोटे से ग्रैन्यूल की तरह होता है ये, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन के टाइम में, और सिर्फ एनिमल सेल में ही ये प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स आर स्मॉल एंड राउंडेड सैक filled with tissue dissolving enzymes. They help in the digestion of foreign body that may need enter the cell and burn out cell part. यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम क्या कर रहा है, एक स्मॉल राउंडेड सैक है, छोटा सा है, फिल्ड विद टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम्स। इसमें क्या है, ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो टिश्यूज को डिसॉल्व करते हैं, टिश्यूज को वो लेते हैं। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज। जब भी कोई बाहर की बॉडी एंटर होगी सेल में तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ओके। एंड बॉर्न आउट सेल पार्ट, या कोई टूटे फूटे सेल पार्ट्स हैं तो उनको भी डाइजेस्ट कर लेगा। समटाइम दे बर्स्ट विद इन द सेल, कई बार ये क्या होता है, सेल के अंदर ही फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, which is degenerating and in which the organelle is present indigested। जो बन रहे होते हैं, डीजनरेट हो रहे होते हैं, उस समय क्या होता है, ये वहीं पे बर्स्ट हो जाते हैं लाइसोसोम्स और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, और इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। Now here comparison is given plant and animal cell. Plant cell and animal cell, open your page at 120 book. They are mostly larger in size. Plant cell साइज में बड़े होते हैं, एनिमल सेल स्मॉलर होते हैं साइज में। प्लांट सेल बोथ सेल मेम्ब्रेनस एंड सेल वॉल आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में प्लांट क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी होगी, जबकि एनिमल सेल में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ओनली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में सिर्फ एक बड़ा वाला सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर वैक्यूल्स होंगे, स्मॉलर होंगे साइज में, लेकिन एक से ज्यादा होते हैं। सेंट्रोज एंड सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। सेंट्रोज और सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल में नहीं होते, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रोज और सेंट्रोसोम्स वर्क नहीं करते। यहाँ पर एनिमल सेल में सेंट्रोज और सेंट्रोसोम्स होते हैं। प्लास्टिड आर यूजली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड कहीं भी हमारी बॉडी में इसका रोल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट कोई ग्रीन कलर हमें नहीं दे रहा, क्रोमोप्लास्ट कोई और कलर भी ऐसा नहीं है, और ग्लूकोप्लास्ट हम लोग कलरलेस भी नहीं है। सो यहाँ पर इन तीनों का तो कोई रोल नहीं है, तो प्लास्टिड जो है सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। देन गोल्गी बॉडी आर नॉट वेल फॉर्म्ड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी का कोई वर्क नहीं है। गोल्गी बॉडी को उल्टा क्या बोला जाता है, यहाँ पे डेक्टायोसोम्स बोला जाता है, और एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी जो है वो वेल फॉर्म्ड होती है, अच्छे से फॉर्मेशन देखा जा सकता है उसका, ओके। नाउ कम विद द सेल डिवीजन। अ सेल इज वेरी स्मॉल व्हेन इट इज फॉर्म्ड। जब सेल बनता है तो वो बहुत छोटा है। ऑन रिसीविंग न्यूट्रिशन इट ग्रो अप। न्यूट्रिशन मिलने पर, पोषण मिलने पर ये बड़ा होता है, एंड रीचेज सर्टेन साइज, और एक कुछ ना कुछ अपना साइज शेप ले लेता है, जिसके बाद आफ्टर विच इट डिवाइड टू फॉर्म टू सेल। उसके बाद फिर ये मैच्योरिटी गेन करने के बाद क्या करेगा, खुद में जब मैच्योर हो जाएगा तो खुद भी अपने आप को डिवाइड करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन, और फिर वो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। एंड सेल फॉर्म आर नोन एज डॉटर सेल, और डिवीजन के बाद जो सेल बनेंगे वो क्या होंगे, डॉटर सेल। Cells division continue, which in turn increase the number of cell in an organism. सेल डिवीजन चलता रहता है, और इसकी वजह से नंबर ऑफ सेल जो है बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बढ़ते जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसी वजह से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। हम लोग इतने से इतने बड़े होते चले, कैसे हो रहे हैं, सेल डिवीजन के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग द डैमेज और वर्न आउट सेल इन द बॉडी। सेल डिवीजन क्या करेगा, जो भी इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हील करेगा। जो भी डैमेज टिश्यूज हैं, डैमेज सेल पार्ट हैं, उन सबको बॉडी हील करेगा। मिलियन ऑफ सेल डाई एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल एवरी सेकंड इन एन ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे सेल हमारी बॉडी में हर सेकंड मरते हैं, और हर सेकंड हम लोग उन रिन्यू सेल्स को पाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द चैप्टर। हियर वन टाइमलाइन इज गिवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. You will read this timeline and you will go with the difference plant and animal cell. I will send you question answers in PDF. Thank you, students.